The fourth one says calculate the threshold frequency of photon for photoelectric emission from a metal of work function 0.1 electrovolt is there. Work function is there और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, phi naught would be there. अब यहाँ पे हमें निकालना क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना. कैसे निकालोगे, दिस वुड बी नथिंग बट phi naught की वैल्यू हमारे किसके इक्वल होती है, इट वुड बी V naught टाइम्स H. और यहाँ पे एज यू कैन सी कि वर्क फंक्शन तो हमें दिया हुआ है, वर्क फंक्शन हमें पता है, एच हमें पता है, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. सो दैट वुड बी नथिंग बट phi naught ओवर एच. phi naught की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0.1 एंड कन्वर्टेड इनटू जूल. तो वो कैसे करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड विद एच. एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34. Now reducing this value आपको क्या मिल जाएगा, you can cancel out point with point, so you would have 16 and 66 और 0.1 is there. तो 0.1 का भी डेसिमल हटा के एक 10 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. So in numerator you have 16 and denominator में आपके पास क्या है 6.6 is there. No sorry 66 is there क्योंकि पॉइंट हट चुका है हमारा यहाँ से एक. So 66 is there, 10 की पावर -19 है, -34 ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा एंड दिस इज 1 और 1 आपको ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा. सो यू हैव 16 over 66. 16 over 66 is there and you would get the value as 0.24 क्योंकि 24 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीटिंग नंबर है. सो वी कैन अंडरस्टैंड वी हैव -19 now. -19 is there plus 34 is there, that would become पॉजिटिव और 15 और 15 में से 1 के आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इट वुड बिकम 10 टू द पावर 14. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेसिमल मस्ट बी आफ्टर द नंबर, तो क्या बन जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -13 would be there. Sorry, it would become positive 13 here and what would be the unit of it is second inverse. ठीक है, सेकेंड इनवर्स लिखो या आप लिख सकते हो हर्ट्ज फॉर इट क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है.